क्या एक क्लिकबेट वीडियो है? बाहर पढ़ने जा सकते हो वो भी विदाउट आइल्स? एग्जैक्टली यस, यू डोंट नीड टू गिव दैट 18,000 वाला एग्जाम। क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या स्टेप्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बात करेंगे तुम क्या क्या कर सकते हो टू स्किप फाइल्स। देखो, मैं बकवास नहीं करना चाहता, सो लेट्स गेट टू द पाथवे। नंबर 1, अब एमओआई। एमओआई क्या होता है? एमओआई होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल सकता है ऑन द बेसिस। अगर तुम अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हो, अपने हेड से या अपने एचओडी से बात करते हो, वो तुम्हें एक एमओआई लेटर लिख के दे देगा दैट योर प्रीवियस एजुकेशन वाज बेस्ड इन एकेडमिक इंग्लिश। और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर एमओआई देने से डिनाई कर दे, तो उनसे एक लेटर हेड पे लिख के ले लो कि तुम्हारी प्रीवियस एजुकेशन बेस्ड इन इंग्लिश हुई है। वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा एक एडमिशन लेने के लिए इन अब्रॉड। एंड यू हैव टू सेंड दैट लेटर टू द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर द एडमिशन दैट मेरी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लीज grant me offer letter for the admission in this particular university. You have to do it by yourself. Don't think that agent will do. You have to do it by yourself. क्या तुम्हें इस लेटर से एडमिशन मिल सकता है? Would you believe that Oxford and Cambridge students have taken their admission on the basis of their MOI, medium of instruction? उन लोगों ने आइल्स नहीं दिया था। तुम सोच सकते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विदाउट आइल्स क्यों है वहाँ पे? जस्ट बिकॉज उनको 18,000 रुपये ज़्यादा लगे थे? नहीं, क्योंकि उन्हें एक स्टेप ज़्यादा नहीं करना था। दैट्स इट। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो विदाउट आइल्स तुम्हें एडमिशन देती है। और वो कंट्रीज कौन सी है जो तुम्हें विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है? यूके में तुम कहीं भी चले जाओ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ तुम्हारा विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाएगा। यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, विदाउट आइल्स तुम और कोई एग्जाम देने की ही जरूरत नहीं है वहाँ पे। यूएई, दुबई और न्यूजीलैंड, जस्ट बिकॉज दीज कंट्री आर एक्सेप्टिंग एडमिशन विदाउट आइल्स, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा हर कंट्री में एडमिशन हो जाएगा विदाउट आइल्स। अगर कोई तुम्हें बोले मैं तुम्हें कनाडा सेंड कर दूंगा, मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, वो भी विदाउट आइल्स, चक्कर में मत पड़ना कभी। और मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं होता तो तुम खुद रिसर्च करो। देखो, मिडिल ईस्ट में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो विदाउट आइल्स एडमिशन देती है, बहुत सारी। आइल्स बेसिकली वीज़ा फाइलिंग में काम आता है, बिकॉज होम ऑफिस ने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। जैसे तो अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तुम्हारा एक होम ऑफिसर देखता है कि ओके तुम्हारी फाइल ये है, वो ये वीज़ा ग्रांट कर देगा कि तुम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फिल है। बट अगर तुम एक टुच्चीस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए मैंडेटरी है दैट यू हैव टू गिव द आइल्स एग्जाम फॉर द योर वीज़ा। हाँ, बट इसमें एक और ट्विस्ट आता है। यूनिवर्सिटीज़ को लगता है अगर तुम आइल्स का एग्जाम नहीं दोगे तो तुम्हारा वीज़ा रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन पर रिजेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्शन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी खुद सेट करता है दैट आइल्स इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का बार बार होम ऑफिस से रिजेक्शन ही आता रहे तो उसकी रेटिंग डाउन होती रहती है। तो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली पहले से एक आइल्स का क्राइटेरिया सेट करके रखती है, जैसे उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अप 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 जाती रहे। एक यूनिवर्सिटी है जो तुम्हें विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही है बट उसका वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है, तो उसकी रेटिंग गवर्नमेंट के सामने डाउन हो रही है। तुम बिलीव नहीं करोगे, यूके में 30% ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज आर गिविंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तुम ये बस प्रोसेस फॉलो करो और तुम्हें अब्रॉड में एडमिशन 100% मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू देन, बाय बाय।